जिस दिन मेरे बेटे की हत्या हुई उस सुबह उसने अपने दोस्त से कहा था उसे लगता है कि कोई उसकी गर्दन काट देगा। उस दिन मेरा पड़ोसी सेलेस्टीन 2 हमलावरों के साथ मेरे घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में लंबे लंबे चाकू और तलवार नुमा हथियार थे। हमने अपनी जान बचाकर घर से भागने की कोशिश की, लेकिन सेलेस्टीन ने अपने तलवार नुमा हथियार से मेरे दोनों बच्चों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। 7 अप्रैल 1994 ये रवांडा देश के लिए सबसे बुरा दौर था, जिसमें साथ रह रहे लोगों ने अपने आसपास रहने वाले लोगों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 100 दिन चले इस नरसंहार में 8 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के हजारों लोगों को इन नरसंहार में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और अब जेल में शुरू हुआ एक और नरसंहार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात करने वाले हैं उन जेलों की जो अपने सख्त कानून, खतरनाक खूंखार कैदियों और हाई सिक्योरिटी के लिए जानी जाती हैं। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे इन जेलों ने अपराधियों के मन में एक खौफ पैदा कर दिया है और कैसे ये जेलें अपनी बर्बरता और कड़ी सजाओं के कारण दुनिया भर में मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसी कई जेलें हैं जहां भागने का कोई रास्ता नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन जेलों के अंदर का जीवन कैसा है? तो चलिए जानते हैं उन जेलों के बारे में जो कभी भी किसी अपराधी के लिए एक खौफनाक सपना है। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप के मेनलैंड पर स्थित सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका एरिया लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। कहा जाता है कि रवांडा की जेलों का इतिहास सबसे खौफनाक रहा है। कहा जाता है कि रवांडा की जेलें अपने अमानवीय स्थितियों की वजह से पहले से ही काफ़ी मशहूर थी, लेकिन 1994 के हुए नरसंहार के बाद इन जेलों की हालात बद से बदतर हो गए। रवांडा जेल, जिसे अधिकतर किगाली सेंट्रल जेल या 1930 जेल भी कहा जाता है, ये रवांडा में स्थित है। इसे गीताराम सेंट्रल जेल भी कहा जाता है। इस जेल को 1930 में स्थापित किया गया था। ये रवांडा की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। इन जेलों की कैपेसिटी 600 कैदियों की रही है, मगर यहाँ हमेशा से कैदियों की संख्या जेल की क्षमता से ज्यादा रही है, जिससे भीड़भाड़, गंदगी और बीमारियां यहाँ पर आम रही हैं। कहा जाता है कि इस जेल में गार्ड्स कैदियों को नहीं मारते, बल्कि यहाँ के कैदी ही एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इस जेल में भुखमरी का स्तर इतना ज्यादा है कि मरने वाले कैदियों की डेड बॉडी तक को ये कैदी खा जाते हैं। इस जेल में कैदियों के रहने की जगह इतनी कम है कि उन्हें रात दिन खड़े खड़े ही वक्त गुजारना पड़ता है। इस जेल में रहने की क्षमता महज 600 है, जबकि इसमें 7,000 से ज्यादा कैदियों को रखा जाता है। इस जेल में ज्यादातर कैदी रात दिन गीली और गंदी जगहों पर खड़े रहते हैं। इस वजह से ये कैदी खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। 1994 के नरसंहार के बाद यहाँ कैदियों की और भी ज्यादा तादाद बढ़ गई, जिससे इस जेल के हालात और भी ज्यादा खौफनाक हो गए। इस जेल में हर दिन 8 से ज्यादा कैदियों की बीमारियों से ही मौत हो जाती है। साफ तौर पर कहा जाए तो ये जेल धरती पर किसी नर्क से कम नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों की जब भी बात आती है तो उनमें सेल्वाडोर जेल का जिक्र सबसे पहले आता है। दरअसल सेल्वाडोर मध्य अमेरिका का एक देश है। एल सेल्वाडोर 7 मध्य अमेरिकी देशों में सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला देश है। सेल्वाडोर की जेलों को दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में माना जाता है। यहाँ लोगों को जिंदा जलाने और सिर काटकर फुटबॉल खेलने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इन जेलों में गंभीर अपराध करने वाले कैदियों को रखा जाता है, जिसके चलते कई बार वो लोग जेल पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं। इसके चलते इन जेलों में कई बार भयानक हिंसा देखने को मिलती है। कहा जाता है कि सेल्वाडोर की जेलों में सबसे खतरनाक कैदी रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जेलर भी कैदियों से खौफ खाते हैं। इन जेलों को 10,000 लोगों के लिए बनाया गया था, जबकि यहाँ 33,000 कैदी रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक गिरोह के सदस्यों ने अपने जेल के गार्डों की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी थी। उन्हीं में से एक गार्ड का सिर काटकर उस गिरोह के लोगों ने सिर से फुटबॉल खेला था। यहाँ जेल में बंद कई लोगों की हत्या इसी तरह हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि एल सल्वाडोर की लगभग 2% वयस्क आबादी इन जेलों में कैद है। ऐसे में इस देश में जेलों की संख्या बहुत अधिक है। कहा जाता है कि एल सल्वाडोर की ये जेल दुनिया भर में काफी खतरनाक है। कि सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में से एक माना जाता है। ये जेल रूस के ओरनबर्ग क्षेत्र में स्थित है और इसका नाम ब्लैक डॉल्फिन इसलिए पड़ा क्योंकि जेल के बाहर एक काले रंग की डॉल्फिन है। ब्लैक डॉल्फिन जेल का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। इसे 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किया गया था और यह रूस के सबसे पुरानी जेलों में से एक है। इसकी स्थापना 1745 ईस्वी में की गई थी। इस जेल का इतिहास पहले से ही काफी खतरनाक रहा है। यहाँ कैदियों को इतनी कड़ी सजा दी जाती है कि इंसान जीने से ज्यादा मरने की दुआ मांगने लगता है। इस जेल में कैदियों को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। इस जेल में कैदियों को 16 घंटे काम करना होता है, जिसमें कि उन्हें बैठने बिल्कुल नहीं दिया जाता। मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस जेल में करीब 700 रेपिस्ट, मर्डरर और इंसानों का मांस खाने वाले यानी कि नरभक्षियों को रखा गया है, जो बिना पेरोल के जिंदगी काट रहे हैं। कहा जाता है कि इस जेल के कैदियों को यहाँ से बाहर निकलने की सख्त पाबंदी है। केवल यहाँ से निकलने का एक रास्ता मौत है। यहाँ तक कि कैदियों को कभी इमरजेंसी से जेल से बाहर जाने की अनुमति दे भी दी जाती है, तब उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। इसी जेल में व्लादिमीर नाम का एक कैदी बंद है, जिसे रूस के सबसे खतरनाक हत्यारों में माना जाता है। एक वीडियो इंटरव्यू में उसने हत्या की एक दिल दहला देने वाली कहानी बयां की थी। उसने बताया था कि उसने नशे में लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसका मांस पकाकर खा गया था। इंटरव्यू के दौरान उसने अपने एक दोस्त को भी कंगारू का मांस कहकर इंसानी मांस दे दिया था। हालांकि उस दोस्त को उस बारे में पता नहीं था, इसलिए उसके पूरे परिवार ने भी उसे खाया था। इसलिए इस जेल को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है। अल्काट्राज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ये इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ के नियम कानून इतने सख्त थे कि अपराधी सजा झेलने के बजाय आत्महत्या कर लिया करते थे। खाड़ी के ठंडे पानी के बीचों बीच बनी इस जेल का नाम अल्काट्राज है। इस जेल में देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। इस जेल में सीमित खाना, समय से सोना उठना और सख्त काम करवाए जाते थे। यहाँ की सुरक्षा बहुत अधिक कड़ी थी। कैदियों को सेल से बाहर निकलने या किसी भी गतिविधि में शामिल होने के दौरान कड़ी निगरानी से गुजरना पड़ता था। इस जेल के इतिहास में केवल 36 कैदी ही ऐसे थे जिन्होंने यहाँ से भागने का प्रयास किया था। हालांकि बाद में करीब 14 कैदियों को पकड़ लिया गया था तो कुछ पानी में डूब गए थे। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि साल 1962 में 3 कैदी ऐसे थे जो यहाँ से भागने में सफल रहे। जेल प्रशासन ने इनकी काफ़ी छानबीन की, लेकिन ये 3 कैदी कभी नहीं मिले। इन 3 कैदियों में 2 सगे भाई थे। उनके माता पिता ने ये दावा किया था कि दोनों भाई फरार होने के बाद जिंदा बचे थे, लेकिन यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि कोई भी इंसान केवल 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है, जिससे प्रशासन ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस खतरनाक जेल को सबसे ज़्यादा डरावनी जेल भी माना क्योंकि यहाँ कैदियों की आत्महत्या के चलते कई अजीबोगरीब हादसे भी हुआ करते थे। लेकिन साल 1963 आते आते सरकार ने इसे बंद कर दिया। इसे अब एक म्यूजियम बना दिया गया है, जिसे दारोग भी कहा जाता है। खौफनाक हादसे आज भी होते रहते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।